नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव की, ईडी की कार्रवाई की और भूपेश बघेल पर लग रहे आरोपों की। साथ ही बात भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनावी रण अपने चरम पर है। अपनी अपनी गारंटियों के दम पर भाजपा और कांग्रेस से जीत का संकल्प ले रहे हैं, तो वहीं योजनाओं के साथ ही घोटालों और भ्रष्टाचार पर तकरार है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 तारीख को यानी 3 दिन बाद है। इससे पहले ईडी की कार्रवाई और उसमें सीएम भूपेश बघेल का नाम आने के बाद भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस का सत्ता में रहकर सट्टा का खेल चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा को घेरा और ईडी को भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बताया। कहा कि भूपेश बघेल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो चुनावी हैं। अब इन आरोपों में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन घोटालों और भ्रष्टाचार पर फिलहाल केंद्र और भूपेश सरकार के बीच घमासान जारी है। इसी पर जनता मांगे जवाब में हम चर्चा शुरू करेंगे। सत्ता में सट्टा, कौन झूठा कौन सच्चा में। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में महादेव बेटिंग ऐप की एंट्री हो गई है। इससे जुड़ा घोटाला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अगस्त 2022 से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने की जांच हो रही है। ईडी ने कहा कि 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए असीम दास ने पूछताछ में मुख्यमंत्री को पैसे दिए जाने की बात कही। ईडी के आरोप के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। शनिवार को दुर्ग की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बताएं कि घोटाले से उनका क्या संबंध है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गए ये आरोप महज चुनावी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है। इससे पहले इस मुद्दे ने मतदान के पहले प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। ईडी के आरोपों को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। सियासी बयान तेज है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग की सभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। लूट के पैसे से कांग्रेस के नेता अपना अपना घर भर रहे हैं। पीएम ने पूछा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बताए दुबई में बैठे सट्टेबाजों से क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घोटालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भाजपा की सरकार आने पर जांच होगी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में सीएम भूपेश बघेल से जवाब मांगा है। जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पलटवार किया। कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। ईडी के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। किसी आरोपी को पकड़कर उस पर दबाव डालकर बयान लेने का मतलब नहीं है। यहां भाजपा सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती है, वो ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री का दुबई के लोगों से क्या संबंध है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि क्या आपकी डील हुई? आपने जांच किया बिना आरोप लगा दिए। निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूक आ रही हैं, स्पेशल प्लेन से उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? वो सोनी कौन है? सौरभ चंद्राकर कौन है? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ऐसे में तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम हमारे इस खास पेशकश में, सत्ता में सट्टा, कौन झूठा कौन सच्चा में। चर्चा शुरू करेंगे हम, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो
महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। जब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो ये हमेशा इस तरह की बातों पर आते हैं, और आपने देखा आज नहीं पहले से ही, और हमें लग रहा था कि चुनाव में ये और ज्यादा इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे, जो कि हो रहा है। लेकिन हमें अपने काम पर विश्वास है और भूपेश जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने काम किया है और हम इस काम को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस सरकार पर, हमारे नेताओं पर पूरा भरोसा रखे हैं और ये भरोसे की सरकार है। प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो एक बार फिर से महादेव ऐप को लेकर यहां पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह आरोप लग रहे हैं 508 करोड़ रुपए प्रमोटरों की तरफ से देने का, उसके बाद से आपने सुना प्रतिक्रियाएं और किस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ है जुड़े हुए हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी, आप प्रवक्ता तेजेंद्र तोड़ेकर जी, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी और चुनावी विश्लेषक अमित जीवन जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि सर्कुलर जारी होने के बाद भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इस मामले में, लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक बड़ा खुलासा, जिस तरह से बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं असीम दास की, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से 5.25 करोड़ भी मिले हैं, प्रमोटर है वो कह रहा है कि 508 करोड़ रुपए दिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। बड़ा गंभीर आरोप है ये। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये जब छापा पड़ा उसको ऐसी पोर्टल में, दूसरे प्रतिष्ठित पोर्टल होते वेब पोर्टल, उस पर ऐसी खबरें आने लगी थी कि ये पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का जो करीबी है उसके यहाँ से पैसे मिले, और जो पार्षद भी है और फिर उसका ड्राइवर था, मतलब 2-3 लोग जो उनके करीबी थे, उनके यहाँ से ऐसे खबरें छपने लगी थी। ये आपको मैं इस प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। तो उसके तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि आप
दोपहर तक ये खबरें छपती है और रात तक ये प्रेस रिलीज या ट्विटर पे ये डालती है कि उसने खुलासा किया है, सीएम का नाम लिया। मतलब ये खबर दोपहर तक रहती है और रात होते होते खबर बदल देती है। और एक और चीज मैं दिखाऊंगा, देखिए प्रमाणित के साथ दिखा रहा हूं, जितने भी असीम दास और ये पीयूष मिश्रा के जो नाम ले रही, अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो असीम दास की जो बात करें, जिनकी गिरफ्तारी मैं हुई वही बोल रहा हूं। है, ये पूर्व मंत्री बीजेपी साहब करीबी, आप ये बता रहे हैं? हाँ, नहीं, रमन सिंह के नाम साथ लेके फोटो बोलिए देख आप, लीजिए, नाम लेके ऐसे बोलिए बड़े आप। नेताओं के साथ है। तो ये समझने वाली बात है कि इतना करीबी कौन सा व्यक्ति होगा जो सीएम के एकदम बगल में बैठा हुआ है। पूर्व मंत्री जो उनके एकदम बगल वाले चेयर पे बैठा हुआ है, पूर्व मंत्री के बेटे के बर्थडे में साथ में केक काट रहा है। मतलब एकदम करीबी व्यक्ति हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूं फिर से आप नाम बताइए। देखिए, आप जो फोटोज दिखा रहे थे वो फोटोज थोड़ी छोटी है, प्रॉपर उसमें नहीं दिखाई देती टीवी में। आप नाम बताइए, कौन बैठे हुए थे, किन की आप बात करें, ताकि थोड़ी चीजें क्लियर हो। नाम बताइए। पांडे जी हैं, रमन सिंह है, हाँ। और उनके साथ जो आपने नाम लिया ना असीम दास, हाँ, उसकी फोटो में बता रहा हूँ। और हाँ। असीम दास के साथ एक पीयूष मिश्रा का भी नाम आ रहा है कि उसने भी नाम लिया है। तो पीयूष मिश्रा भी इनका करीबी है। वही दोनों की मैं फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैं बताया कि दोपहर तक एक खबर आती है कि जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो करीबी है प्रेम प्रकाश पांडे का, वो करीबी है पीयूष मिश्रा का, जो प्रेम प्रकाश पांडे का करीबी है। तो आज रात होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि वो करीबी निकल जाता है, या वो निकल जाता है एक एजेंट के बाद उसने भूपेश बघेल जी को, सीएम साहब को पैसे दिए। तो देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रोनोलॉजी समझिएगा भैया। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसकी जांच हम करेंगे। हमने जांच की, लगभग 500 से अधिक व्यक्तियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और मैं पूरा डाटा के साथ आपको बता सकता हूं। देखिए मेरे पास पूरा डाटा है, रायपुर से लेकर दुर्ग, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जगह जगह पे कहां की गिरफ्तारी हो, क्या क्या गिरफ्तारी में मिला है। तो जैसी जांच होती है और जहां जब ये निकलता है कि भाई इनके तार वहां तक जा रहे हैं, रमेश बैस तक जा रहे हैं, प्रकाश पांडे तक जा रहे हैं, रमन सिंह जी तक जा रहे हैं, तो ईडी की एंट्री हो जाती है। ईडी की एंट्री होती है। ईडी पिछले 1-1.5 साल से जांच कर रही थी, 1-1.5 साल से उसको कुछ मिला नहीं यहाँ पे, मतलब हमारे सीएम साहब के खिलाफ या हमारे किसी भी नेता के खिलाफ या यहाँ के जो भी हमारे छोटे से कार्यकर्ता के खिलाफ। मगर अब चुनाव नजदीक आ गया, अब उनको ऊपर से आदेश आया होगा कि भाई चुनाव हम हार रहे हैं, इसलिए अब ये करना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक चीज और बोलूंगा, अब रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक सिंह के बेटे ये बार बार दुबई आना जाना किए। क्यों गए भाई? पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने बहुत दुबई की यात्रा की है। तो आप पासपोर्ट सार्वजनिक कर दे, ठप्पा दिख जाएगा कि दुबई कितनी बार गए और क्यों गए, बताए रमन सिंह जी। तो ये देखिए, पूरा मैं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है वहां यहाँ छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता जानती है 15 साल में हमको सिर्फ और सिर्फ कुशासन मिला है, विकास नहीं मिला है, 5 साल में मिला है। और उनको बीजेपी वालों को मालूम है कि हम राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते। भूपेश बघेल जी के विकास की कार्यों से, योजनाओं से, उनके चेहरे के सामने हम राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते। तो उनको कहीं ना कहीं नाम खराब करके, उनको बदनाम करके, सरकार की छवि को खराब करके, मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करके ही हम चुनाव में जा सकते हैं या एक माहौल बना सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। ये वो जमाना नहीं है कि ईडी आईटी आई तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी नेताओं का करीबी है, बीजेपी नेताओं का करीबी है, और फिर वो इस तरह के आरोप लगा रहा है, बाद में खबरें बदल दी गई। अमित तिवारी जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सत्यप्रकाश जी, जिसको गिरफ्तार किया गया है 5.25 करोड़ के साथ, जिस आरोपी को असीम दास है, जिसने 508 करोड़ देने की बात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। सत्यप्रकाश जी फोटो भी दिखा रहे हैं कि भैया वो तो आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए हैं, वो तो आपके करीबी है। वो तो भगीरथ जी, एक बात समझने की कोशिश कर कीजिए। ये क्रोनोलॉजी समझाते, क्रोनोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही खबरें आई थी कि कांग्रेस पार्टी 5 लाख आईटी सेल के लिए रिक्रूटमेंट करने जा रही है। और ये पूरा का पूरा जो उन्होंने अभी जो वेबसाइट उन्होंने दिखाया, जो फोटो दिखाया, जो भी कुछ उन्होंने दिखाया, सब का सब मॉर्फ है। और एक ऐसा ही, एक बिल्कुल एक वही प्रियंका गांधी का मॉडल ऑपरेंडी काम कर रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक झूठा व्यक्ति, एक झूठा प्रपंच, एक झूठी घटना और एक झूठी संस्था को लेकर आई थी मध्य प्रदेश की जनता के सामने, उसी तरीके के सत्य प्रकाश भी, नाम इनका सत्य है पर ये पूरी की पूरी झूठ की प्रकाश में ये सारी बातें कह रहे हैं। उसी तरीके से उन्होंने एक वेबसाइट दिखा दिया। वेबसाइट खबर झूठी या फोटो झूठी, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। फोटो दिखा दी। अमित जी खबर झूठी है या फोटो झूठी है? आज की तारीख में कुछ अमित जी, खबर झूठी है सत्यप्रकाश जी जो बता रहे हैं, या फोटो झूठी है? क्योंकि अगर फोटो झूठी होगी तो बड़े नेताओं के साथ अगर उसको फोटोशॉप करके बनाया गया तो आप, मुझे लगता है आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, साइबर सेल में। बिल्कुल, हमारे अधिकारी छत्तीसगढ़ में जगह जगह पे इनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। दिक्कत वही आ रही है, जब एफआईआर कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं वो फोटो झूठी है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं फोटो झूठी है? फोटो बिल्कुल झूठी नहीं। जो सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यहीन है, बिल्कुल पूरा झूठ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इनके पास सबूत है, भागीरथ जी, अगर इनके पास सबूत थी तो ये चुनाव तक क्यों इंतजार कर रहे थे? इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए था।
वहां क्या पुलिस प्रशासन तो इनके पास है ना, कि वहां का कानून व्यवस्था भी ठप हो गई है। पुलिस तो छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन बघेल जी के पास है, पर इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये चुनाव तक का इंतजार क्यों करें? देखिए, जिस तरीके से अमित दास की गिरफ्तारी हुई और उसने बघेल जी का नाम लिया और ये कहा गया कि 500 करोड़ दिए गए, और यही बात नहीं है। आप देखिए, जितने भी कांग्रेस शासित और उसके घमंडिया गठबंधन के जितने भी प्रदेश है, वहां से उगाई हो रही है। लेकिन अमित जी, टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। अमित जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। 3 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव है और 3 दिन पहले ये खुलासा, तो टाइमिंग पर भी यहां सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 3 दिन पहले क्यों? नहीं भगीरथ जी, आपको ये समझना होगा कि ये इसी दौरान ये पूरा का पूरा मनी ये लोग रोटेट करते हैं, तो उसी दौरान ईडी भी सक्रिय है। जब ईडी को कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, आईटी को कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो सक्रिय होती है। और सिर्फ अमित दास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और महादेव आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहां जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां जहां पे घमंडिया समर्थित जो भी गठबंधन के वहां पे राज्य हैं, वहां से उगाही चल रही है। अभी आईटी डिपार्टमेंट ने 105 करोड़ सीज किया है, कर्नाटक के बेंगलुरु से, तेलंगाना से, उसके बाद बिहार से, अन्य जगहों से। तो वहां से भी पैसा छत्तीसगढ़ जा रहा है, और वो किस लिए जा रहा है, हम और आप समझने की, इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से बघेल सरकार वहां पे फेल है, बघेल सरकार के रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, भाजपा की बात नहीं मानेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी, वो तो इनकी घमंडिया गठबंधन की सहयोगी है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और वहां पे 25,100 करोड़ का जो घोटाला, शराब घोटाला पकड़ा गया है, उसमें के कविता की संलिप्तता पकड़ी गई है। इन सब का जवाब कैसे देंगे सत्यप्रकाश जी, ये बताएं। चलिए, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो आपका विरोधी हूं, मैं तो आपकी विरोधी बात बोलूंगा। नहीं, ठीक है, आप पार्टी से पूछूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगा। वो रमन सरकार घोटालों का उजागर कर रही है। नहीं, ठीक है, मैं उनसे पूछूंगा। सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा समय कम लीजिएगा। जी, बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। इन्होंने जो बोला उसको, कि जांच की बात की, जैसे मैंने बोला 499 जगह लोगों को गिरफ्तार की। एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, शायद अमित भैया को मालूम नहीं हो, इनको जानकारी नहीं है। हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी तक गई, जब इसके तार मिले यूपी में, 9 लोगों को गिरफ्तार करने लगी। तब यूपी पुलिस एक दिन पहले का डेट दिखा के बोलती है कि भाई इनके ऊपर तो जुआ एक्ट लगा हुआ है, इनको तो हम गिरफ्तार करेंगे। मतलब उनको बचाने की कोशिश कैसे की जा रही है, और उल्टा छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर अपहरण का केस दर्ज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, आप बताइए ना। छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी में जाती है, आप पुलिस के ऊपर अपहरण केस दर्ज करती है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा अमित भैया से, ये बोल रहे हैं ईडी स्वतंत्र और ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, मैं जब दोबारा आऊंगा उस पर ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा उस वक्त आप अपनी बातें रखिएगा। बाकी ठीक है, बाकी गेस्ट है, मैं उनको शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी गेस्ट शामिल कर लेता हूँ। तेजेंद्र जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार आप भ्रष्टाचार को लेकर आप मुखर है, भ्रष्टाचार पूरा खत्म होने चाहिए देश से, इसमें कोई शक नहीं। और लगातार आप वहां पर छत्तीसगढ़ में आप भूपेश बघेल की सरकार को घेर भी रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किनके साथ खड़े हैं आप? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? तेजिंदर जी, भ्रष्टाचार अगर कहीं भी होता है, भ्रष्टाचार कोई करता है या कुछ उसके सबूत है, तो जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बशर्ते ये ना हो कि आप किसी भी संस्था को आप दुरुपयोग करें, किसी भी संस्था का आप ईडी को एज अपना विंग उपयोग करें। ये अगर कोई नहीं, मैं तो आप जिस तरह से ये शुरुआत की ना आपने क्या कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर जो कार्रवाई करी वो गलत है? वो अगर आप हेलो, हाँ जी तेजिंदर जी, कंटिन्यू कीजिए आप। वॉइस ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यू कीजिए आप, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा वही कहना है, अगर कोई दोषी है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर ये भाजपा जो उपयोग करती है ईडी का, सीबीआई का अपने विंग के तौर पे, कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को दबाव दो, उनको। लेकिन जिस तरह से आप लोग छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में कूदे हैं, आप लोग भूपेश सरकार को लगातार घेर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। तेजिंदर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी तेजिंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है तेजिंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तक को नहीं छोड़ती। अपने मंत्री तक को हमने पंजाब में बर्खास्त किया, हमने दिल्ली में अपने मंत्री पर कार्रवाई की। ये आम आदमी
चलिए, लगता है कि शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। मैं पीसीआर से चाहूंगा थोड़ा इसको दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा सवाल भी जाएगा तो हम बेहतर इसको डिस्कस करेंगे। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। के शर्मा जी, जिस तरह से 3 दिन के बाद पहले चरण का अब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, और उसके पहले बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगना सीधे मुख्यमंत्री पर, सीधे सरकार के मुखिया पर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको कानून सबको बराबर हक देता है, अधिकार देता है। अगर कोई दोषी है, सबूत है, तेजेंद्र जी, तो आपकी थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है, चाहूंगा पीसीआर थोड़ा इसको दुरुस्त कीजिए, थोड़ा आवाज उनकी डाउन कर दीजिए। के शर्मा जी, कंटिन्यू कीजिए आप। तो वो महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप के माध्यम से जो भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अब इसकी जैसे पहले सबसे पहले इसमें गिरफ्तारी होती है एक एएसआई की। एएसआई को प्रमुख बताया जाता है, चंद्रभूषण वर्मा को, उसके साथ 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब उसके बाद जो उसमें यह आता है कि भूपेश बघेल का बयान आता है कि हम इसमें रिटर्न गिफ्ट देंगे। शुरू से ही बात आ जाती है, और हम 65 पार का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे, ये राजनीति बयान आ जाता है। अब जाके जो गिरफ्तारी होती है, भीम यादव एक सिपाही की गिरफ्तारी हुई है, अभी साथ में गिरफ्तारी हुई है असीम दास की। अब असीम दास के पास से जो नगद राशि मिली है वो किस समय मिल रहा है, जब चुनाव आयोग सक्रिय है, निगरानी समितियां बनी हुई है। लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति 1 करोड़ रुपए के शराब के साथ चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में 31 अक्टूबर तक की जब्ती बताई है अभी तक के। अब ये कार्रवाई, इतनी बड़ी राशि आ जाती है, दुबई से कोई आके किया, ये चुनाव आयोग के जांच का एक अलग विषय है। समय को लेकर जो बात हो रही इसलिए हो रही, समय ये है कि प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के कार्रवाई को लेकर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि या कह रही है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, ये एक बात है। दूसरी ओर यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, और यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी पत्रकार वार्ता लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल एक लाइन आगे कहते हैं कि जो इसका मुख्य आरोपी है उसको पहले गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था, चंद्राकर कहा, लेकिन मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर है, ये उजागर है, जो भिलाई में जूस सेंटर चलाता था, वहां से लेके वो दुबई चले गए। और 200 करोड़ रुपए जब शादी में खर्च होता है तब ये बातें सामने आती है कि इतने खर्च के बाद ये क्या माहौल है, और बांग्लादेश को, नेपाल को लेकर, पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक रूप से मैं कहूंगा कि इसमें 2 फैसले हो सकते हैं, हम और आप जो वही बात कर रहे हैं जो ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, और उसी के आधार पे भाजपा का जो बयान आ रहा है और कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण जो फैसला होना है वो न्यायालय में जाएगा। न्यायालय में चालान पुटअप होने के साथ जो अभी जो रिमांड पर ली है ईडी ने, उस पर पूछताछ के बाद जो कुछ भी आगे जाएगा वो तब न्यायालय का डिसीजन आएगा। अभी तक किसी राजनीतिक के ऊपर कार्रवाई वाली बात इसमें नहीं आई है। 2021 से इस पर कार्रवाई कर रही है। 2019 में ये आदमी दुबई चले जाता है, और दुबई से गिरफ्तारी नहीं हुई, ये भी सही बात है। लुक आउट सर्कुलर जारी हो चुका है। मैं बोल रहा हूं कि न्यायालय का एक डिसीजन के इंतजार है, महत्वपूर्ण है। न्यायालय क्या कहता है इस पर, क्या ईडी के दुरुपयोग हो रहा है कि वास्तव में नेताओं की संलिप्तता है, ये एक विषय। दूसरी चीज है जनता की अदालत। जनता की अदालत में जो बात पहले से चल रही है कि भूपेश है तो भरोसा है एक, और मोदी की गारंटी, ये 2 विषय जनता के बीच आए। तो जनता को तय करना है कि एक विश्वास वाली बात है। पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे इसी तरह से बड़ा राजनीतिक माहौल छत्तीसगढ़ में बना था सीडी को लेकर के। भूपेश बघेल तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा था, लेकिन जनता का जो माहौल बना एक साइड भगा, चाहे उसमें जन घोषणा पत्र की बात करें और तमाम जो इस प्रकार से घटनाक्रम हुए उसको लेकर के 68 सीटें 90 में से कांग्रेस की आ जाती है। अब जो कल जो मोदी के जो गारंटी आ गया वो, और कांग्रेस ने जो 17 वादे किए हैं, इनको लेकर के जनता के बीच में ये भी एक विषय रहेगा भ्रष्टाचार को लेकर कि इसमें भूपेश बघेल सही है कि नहीं। ऑनलाइन सट्टा का पैसा 508 करोड़ रुपए जो देने के बाद एक बड़ी राशि है, ये वहां तक पहुंचा है कि नहीं, एक विश्वास वाली बात है। जनता को तय करना है, अपने विवेक से तय करना है। तो देखना होगा कि जनता इसको किस तरह से लेती। बिल्कुल। अमित जीवन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से गंभीर आरोप लगे, सीधे सरकार के मुखिया पर आरोप लगे, कांग्रेस से तो भरोसा की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन यहां पर सीधे 508 करोड़ बड़ी रकम होती है, और जो प्रमोटर है जिसको गिरफ्तार किया गया असीम दास को, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को दिए। आपको क्या लगता है इस वक्त जब 3 दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं पहले चरण का, तो जनता इस बात को किस तरह से लेगी? क्या इसका चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, कल दुर्ग में प्रधानमंत्री जी की सभा थी। उन्होंने पूछा जनता से, क्या अगर भ्रष्टाचार होता है तो मैं खुला छोड़ दूं?
क्या मैं भ्रष्टाचार होने दूं? तो जो उनके समर्थक होंगे वो हाथ ऊपर उठा के यही कहेंगे नहीं नहीं। और भूपेश जी यहाँ आके कहेंगे कि चुनावी फायदे के लिए ईडी हमारे ऊपर जो है आरोप लगा रही है, सरकार ईडी और आईटी का जो है यूज कर रही है। क्या उनके अत्याचारों को हम सहें? क्या उनके दबाव को हम सहें? तो जो भी समर्थक होंगे वो नहीं नहीं कहेंगे। मतलब जो है ये जो खेल है, जो बीरी का खेल है, ये खास करके जो है चुनाव के समय बढ़ चढ़ के बोल रहा है। देखिए, एक जो छवि होती है ना, ये बहुत प्रभाव करती है। चुनाव के टाइम में अगर आपकी छवि उज्जवल है तो नेचुरल है, चुनाव का माहौल आपकी तरफ उठता है। अगर आपको आपके नाम बदनामी का धब्बा लगता है तो निश्चित ही जो है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये बातें अलग है। अगर ईडी ने आरोप लगाया है तो ईडी को आरोप भी सोच समझ के लगाना चाहिए, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही हो सकती है। कल भूपेश जी ने कहा कि बिना सोचे समझे आप किसी को भी इस तरह का आरोप लगा देंगे। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया जाए तो क्या प्रधानमंत्री की जांच करेंगे? तो प्रजातंत्र में जो है कानून सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, लेकिन इसके लिए प्रमाण एकत्र करना होगा, उस चीज को प्रूफ करना होगा। चाहे कोई किसी भी बड़े पद पे बैठा हो, अपराध तो अपराध ही है। भागीरथी जी, अपराध को आप अपराध की श्रेणी में ही मानेंगे जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिले हैं, या जो सट्टे का पैसा है वो छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है, अगर ये बात प्रूफ होती है, जनता इसको सही मान लेती है, तो निश्चित रूप से लेकिन अमित जी देखिए, जो है अभी 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ये 15-20 दिन में दोनों चरण कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में सबको पता है कि इसके पहले कुछ प्रूफ होने वाला नहीं है। अभी ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, और क्योंकि अभी ये कोई साबित नहीं कर पाएगा कि भैया हमने लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जनता में, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जनता इसको कैसे लेगी? क्या जनता इस पर यकीन करेगी बीजेपी की बात पर या कांग्रेस की बात पर? मैं वही के बात कह रहा था, अगर जनता ने ये विश्वास कर लिया कि ये घोटाला हुआ है या महादेव सट्टे में जो है सरकार को पैसा मिला है, तो इसका जो है खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और अगर बीजेपी या ईडी इसको सिद्ध नहीं कर पाई तो ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाएगा। सवाल ये होता है कि अब जनता किसकी बात को सही मानती है। जिस बात को जनता सही मानेगी उसको अपना मत देगी, उसको जिताएगी। अब निर्णय जो है वो जनता के ऊपर है। जनता एक हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट बना के बैठी है, अदालत का जो है जज जो है वो जनता है जी। जनता ने जिसकी बात पे भरोसा किया, चाहे प्रथम चरण क्यों ना हो, जनता के माइंड में जो बात मेकअप हो गई, जनता ने जिस चीज को मान लिया कि कौन सही कह रहा है। ईडी का फैसला जब आएगा, कोर्ट का फैसला जब आएगा, उससे पहले जनता का मन जिसने जीता, जनता का विश्वास जिसने जीता, नेचुरल है वोटिंग में वो आगे हो जाएगा। तो इसमें वाकई देखने वाली बात होगी कि ये आरोप तो लगाए गए हैं और कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जनता इसको किस तरह से लेती, क्योंकि 3 दिन के बाद पहले चरण का चुनाव है, उसके बाद फिर दूसरे चरण का चुनाव होगा, जनता इसको किस तरह से लेगी। लेकिन अमित तिवारी जी देखिए, जिस तरह से आप लोग की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्या संबंध है दुबई के लोगों से, ये बताएं जरा आप। लेकिन उल्टा पलटवार किया भूपेश बघेल ने भी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताए कि क्या संबंध है दुबई के लोगों से। नहीं भगीरथ जी, आप ये देखिए ना, चोर कभी कहता है कि क्या कि मैंने चोरी किया है? सभी यही कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। तो जो चोर है वो तो पलटवार करेगा ही। एक तरफ भ्रष्टाचार पे वार करने वाले बीजेपी है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी घमंडिया गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी है। तो एक तरफ भ्रष्टाचार होता है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पे वार करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके आम कार्यकर्ता तक सब एक लाइन से भ्रष्ट है। आप देखिए किस तरीके से उनकी संलिप्तता है। आज वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो केंद्र में जाकर कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये किस तरीके के नैतिक विचारधारा का, ये तो करप्शन है, ये तो इनकी नैतिक विचारधारा की करप्शन है। दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके से अभी अमित जी कह रहे थे,
आप देखिए किस तरीके से राजस्थान के सीएम गहलोत जी और छत्तीसगढ़ के सीएम एजेंसियों को किस तरीके से धमकाने का काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो हम सत्ता में आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। किस तरीके से सेंट्रल एजेंसियों को, सेंट्रल के जो भी एजेंसी रहते हैं उनको धमकाने का काम, उनको डराने का काम किस तरीके से किया जाता है। अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये आपको इसी तरीके से धमका लेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जन कल्याण कार्ड जितने भी सरकार की तरफ से होते हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार रोकने का काम करती है। आदिवासियों का, वंचितों का, सब रोकने का काम करती है। आप देखिए, ये कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, इन्होंने कहा था। आप देखिए कि इस बार का जो चुनावी वितरण हुआ है उसमें कितने प्रतिशत लोगों को इन्होंने ओबीसी को टिकट दिया है। अगर आप वहीं दूसरी तरफ भाजपा को देखेंगे तो भाजपा ने 33% से ज्यादा ओबीसी समाज को दिया है टिकट यहाँ पे। तो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं और कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। लेकिन अमित जी, महादेव ऐप की जो बात चल रही है, बहुत लंबे समय से केस, बहुत लंबे समय से केस चल रहा है। अमित जी बहुत लंबे समय से केस चल रहा है, लेकिन चुनाव के समय इस तरह की बातें आप इसको और जल्दी करवाते, कम से कम सबूतों के साथ सामने लेकर आते। क्योंकि लेकिन 3 दिन पहले चरण के चुनाव के 3 दिन पहले इस तरह के सिर्फ आरोप, क्योंकि सबको पता है 20-25 दिन में कुछ इसमें प्रूफ नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर यही जांच पहले हो जाती, यही आरोप पहले लगते, उसमें सबूत लेकर आते ईडी की तरफ से, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि अभी जनता को तो यही लगेगा ना, शायद चुनावी आप लोग को फायदा उठाना इसलिए इस तरह का आरोप लगा दिया। कांग्रेस तो यही कह रही है आप लोग से। बिल्कुल नहीं। देखिए, महादेव ऐप पर हमने शुरू से ही, आज चुनाव का वक्त है इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महादेव ऐप पर बघेल सरकार के साथ जो गठबंधन था उसका हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। और आज आप अगर ये कहेंगे तो चुनाव के समय तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सारे सेंट्रल एजेंसीज पे ताला लगा के उसको बंद कर देना चाहिए। अगर चुनाव के समय ऐसी कहीं गतिविधि हो रही है, कहीं शराब बांटा जा रहा है, कहीं नोट बांटे जा रहे हैं और उससे अगर चुनाव जीता जा रहा है तो उस पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सत्यप्रकाश जी, अगर ईडी की कार्रवाई में, क्योंकि अभी जिस तरह से अमित जी ने इसमें जवाब दिया कि भाई कि पहले जिस तरह से पैसे यहां से वहां हो रहे थे और चुनाव आयोग की तरफ से ये पकड़ा गया है, उसके बाद ये खुलासा हुआ है ना। अगर कोई संस्था कार्रवाई कर रही है और चुनाव के समय अगर वो कोई पकड़ा गया, अगर चोर पकड़ा गया, तो आप थोड़ी बोलेंगे कि भैया चुनाव के समय उसने चोरी नहीं की है। चोर तो चोरी होता है, कभी भी कर ले वो। तो इसको आप किस तरह से आप जनता को आप कन्विंस कर पाएंगे भाई कि सिर्फ चुनावी आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें सत्यता कुछ नहीं। क्योंकि अगर जैसा हमारे चुनाव विश्लेषक कह रहे थे अमित जी कि अगर जनता ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया भ्रष्टाचार हुआ है और 508 करोड़ रुपए दिए गए मुख्यमंत्री को, तो शायद मुश्किल ना हो जाए आप लोग को। भागीरथ जी, देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, जनता जानती है कि 15 साल में किसानों के साथ क्या हुआ। समर्थन मूल्य बोल के नहीं दिया और अभी समर्थन मूल्य भी मिलता है और 20 क्विंटल भी खरीदी हो रही है। तो जनता ये भी देख रही है, जनता ये भी देख रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में 3000 स्कूल एक दिन में बंद किए थे और 300 स्कूल बस्तर में बंद किए थे। और हमारी सरकार आने के बाद आत्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं। इनके 15 साल में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, हमने 10 मेडिकल कॉलेज खोल दिया और 2 निजी मेडिकल। तो जनता वो भी देख रही है। युवा ये भी देख रहा है कि बेरोजगारी तो उस समय 22% था और अब 1% से भी कम है, तो वो भी युवा देख रहे हैं। महिलाएं देखती है कि उस समय अपराध जो था एनसीआर डाटा थी कि दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ था, आज 15वें नंबर पे। तो महिलाएं वो भी देख रही है। स्वयं सहायता महिलाओं का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया था, हमने माफ किया, महिलाएं वो भी देख रही है। आदिवासियों में इन्होंने 1700 से ज्यादा आदिवासियों का 4200 एकड़ जमीन हड़प के अपने उद्योगपतियों को दिया था और फर्जी केस लगा के शर्मा जी बैठे, मीना खाल को मामला क्या उनको मालूम है? फर्जी गोली मार के, नक्सली बता के गोली मार दिया जाता था। तो आज आदिवासी 65 वनों की खरीदी हो रही है। आज वह गोलियों की आवाज नहीं आ रही है, आज वह स्कूल की घंटियों की आवाज आ रही है, आज वह हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं आ रही है, सड़कों से गाड़ियों की जाने की आवाज आ रही है, आज वह बच्चे रोड पे खेलते हुए आवाज आ रही है। पहले बच्चे घर में रहते थे। तो जनता को, जैसे रवि जी ने बोला जो चुनाव विश्लेषक है, उन्होंने जैसे बोला कि जनता का विश्वास, तो जनता को मालूम है विश्वास क्या है, 15 साल का क्या हुआ और 5 साल का क्या हुआ। और एक बात अब मैं बोलूंगा भागीरथ जी, ईडी की बात कर रहे हैं ना और चुनाव आयोग, भाई अगर पैसा आया जो कथाकथित बात कर रहे हैं बाहर से आया है, अरे भाई दुबई से आया है, तो आपकी दिल्ली में आपकी सरकार तो क्या कर रहे थे? हाथ पाथ रख के बैठे हुए थे। यहां तक आ जाता है रायपुर तक आपके कहने के अनुसार, और आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, देखिए भागीरथ जी, जो मैं बोल रहा था, अजीत पवार के ऊपर पानी पी के 2 MP में गाली देते हैं हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री, और उसके 2 दिन बाद अपनी जो राजनीतिक दल में शामिल कर लेते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। हेमंत शर्मा के लिए बुकलेट लेके बैठते हैं, उसके बाद क्या हुआ स्टेटस मालूम नहीं। अधिकारी ठीक है सत्यप्रकाश जी, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, ठीक है, जानना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानना। अमित भैया बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने नाम दिया है, बहुत सारे नाम है, नहीं ठीक है पूछ लेंगे, लेकिन देखिए यही मैं सवाल एक करूं आपसे, सत्यप्रकाश जी, यही मैं आपसे सवाल करूं कि आप उस वक्त फोटो
फोटो दिखा रहे थे कि बैठे हुए थे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, तो इसका मतलब करीबी है और उनकी मिली भगत है। लेकिन अगर वही बड़ा आरोपी अगर अपने मुख से कह रहा है कि भैया कि 508 करोड़ रुपए गए मुख्यमंत्री को, प्रमोटरों ने दिए, तो क्या वो सत्य नहीं है? अगर कोई किसी के साथ बैठा वो सत्य है, लेकिन आरोप लगा रहा है वो सत्य नहीं है। तो बोलने में क्या जा रहा है? मैं बैठे बैठे बोल दूं 1000 करोड़ मैंने के शर्मा जी को दिया, तो बोलने में क्या जा रहा है? बोलना बहुत आसान है, मगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ईडी को इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति का अगर नाम लेना, तो जब तक जांच हो जाती, अगर कुछ सबूत मिलता तो लेके आना चाहिए था कि चुनाव के समय बिना सबूत के सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे आप नाम लेके आ रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि भाई मैं भी बोलता हूँ कि मोदी जी ने मेरे को पैसे दिए, मैं बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने मेरे को पैसे दिए, 2 करोड़ रुपए मेरे को दिए, तो आप जांच कीजिए। एक व्यक्ति के कहने पे आप जांच कर रहे हैं ना, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैंने मोदी जी को 1000 करोड़ दिया, अब जांच कीजिए। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश जी, आप महादेव ऐप में आपको आरोपी थोड़ी है। अगर आप महादेव ऐप में अगर आप आरोपी होते तो शायद आपकी बात थोड़ी सुनी जाती है ना। आप तो प्रवक्ता है, जिस असीम दास को पकड़ा है वो इस सिंडिकेट में शामिल है और वो आरोप लगा रहा है। हर कोई चलता फिरता आरोप लगा दे तो मुझे लगता है इसको कोई मायने नहीं है। ठीक है अमित जी, मैं आप पार्टी के पास से आऊंगा, लेकिन आप थोड़ा जवाब दे सकते हैं 10-15 सेकंड में। तो अमित जी जवाब दे सकते हैं आप, कार्यकर्ता होगा तो वो मुख्यमंत्री का नाम लेकिन लेगा, कम समय में हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम थोड़ी ना लेगा, वो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का नाम थोड़ी ना लेगा, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम थोड़ी ना लेगा, तो वो तो इन्हीं का मुख्यमंत्री का नाम लेगा, या तो राजस्थान का भी ले सकता था वो, या हमारे लेंगे, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे, तो वो तो मालूम है कार्यकर्ता अगर उस पार्टी का भाजपा का तो हमारे ही मुख्यमंत्री का नाम लेगा ना, अपने मुख्यमंत्री। ठीक है अमित जी जवाब, लेकिन थोड़ी ना लेगा कम समय में। अमित जी देखिए सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं ना कि अगर किसी आदमी का नाम लिया जाता है, अगर अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मैं अमित तिवारी जी से बोल रहा हूँ, वो हाथ उठा रहे थे जवाब के लिए। हाँ अमित तिवारी जी जवाब, मैं आऊंगा आपके पास। अमित जीवन जी आपके पास आऊंगा मैं लास्ट में। हाँ अमित तिवारी जी। जी भागीरथ जी, देखिए जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं कि वहां पे एजेंसियां वहां पे बघेल जी का नाम ले रही हैं, तो अगर उनके नाम का खुलासा हो रहा है तो लेना पड़ेगा। देखिए, और अगर ये वन ऑफ द केस नहीं है, अगर सिर्फ असीम दास पकड़ा जाता, सिर्फ वो कहता और सिर्फ ये कहता कि हमने पहले भी 500 करोड़ दिए हैं बघेल जी को, तो वो एक अलग बात थी। आप देखिए जहां जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं, कर्नाटक से उगाही हो रही है, तेलंगाना से उगाही हो रही है, बिहार से उगाही हो रही है, तो इन सबकी उगाहियों का जवाब क्या है कांग्रेस के नेता के पास? कोई जवाब नहीं है। और ये सब पैसा कहां लगेगा? निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगेगा। और कैसे शराब बांटने में लगेगा, पैसे बांटने में लगेगा, इन सब चीजों से वोट को खरीदने का काम करेगी, क्योंकि वहां की छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से प्रशासनिक तरीके से फेल है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पैसे रिकवर हुए होते तो मुझे लगता है शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता अमित तिवारी जी। लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप लगे सरकार के मुखिया पर, मुझे लग रहा है इसलिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम चुनावी टाइमिंग की भी बात करें। ठीक है तेजेंद्र जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? तेजेंद्र जी आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है उनका संपर्क अभी भी नहीं हो पाया हमसे। के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से यहां पर अब बात हो रही है कि देखिए वही टाइमिंग की बात करें, अगर ठीक है पकड़ाए जाते हैं, बहुत सारे पैसे पकड़ाए जाते हैं, कार में पकड़ाए जाते हैं, कई लोगों के पास झोले में पकड़ाए जाते हैं, तमाम तरह के इस तरह के पैसे पकड़ाए जाते हैं। अगर ये सिर्फ 5.25 करोड़ किसी व्यक्ति के पास पकड़ाए जाते, वो नाम नहीं लेता मुख्यमंत्री का, क्योंकि ईडी की तरफ से कहा गया है, तो क्या इसमें जो जनता है वो इस चीज को समझ पाएगी? क्योंकि उनको लगेगा, नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, भाई ये तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज कौन, जो जनता वहां पर किसका एक्सेप्ट करेगी? क्या इसका उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है जनता के? इसमें यह भी जा सकता है कि शायद जो सरकार है, जो अगर कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहता है तो जानबूझ के षड्यंत्र के तहत यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम किया जा रहा है, या फिर अगर ईडी की बात को जनता सुनेगी, समझेगी कि नहीं इसमें कुछ मामला हो सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई है और गंभीर आरोप है। निश्चित रूप से भागीरथी जी, मैं वही चीज बोला, ये अभी आरोप है। आरोप तो जिसने आरोप लगाया उसकी विश्वसनीयता पर भी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से और स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि उनको केंद्र सरकार के एक चुनाव प्रचार एजेंसी के रूप में उसको प्रचारित किया जा रहा है। इसको देखते हुए ये बात ये आ रही है कि जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लाइन कह दिया कि मध्य प्रदेश में 225 महीनों में 250 घोटाले हुए हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि इन राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही ईडी? ये तमाम प्रकार की बातें जनता के विवेक पर निर्भर है, कांग्रेस भाजपा। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं इसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जनता क्या समझती है?
पटवारी से लेकर मंत्रालय तक जब वो जो स्वयं ठीक है, अगर मैं व्यक्तिगत थोड़ा आपसे जा रहा हूँ के शर्मा जी, आप पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह आप घूमे होंगे, लोगों से आपने बातचीत की होगी, इसको लेकर महादेव ऐप को लेकर वहां की जनता के मन में क्या एक जहन में चल रहा है कि वो किसको दोषी मानती है, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहे हैं या पलटवार किया जा रहा है, या विपक्ष की तरफ से क्या माहौल है वहां पर इस महादेव ऐप को लेकर, या फिर इसका कुछ असर ही नहीं है? ये एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, और जो आरोप लगा रहा है एक मुद्दा तो है, लेकिन यही एक मुद्दे के आधार पर मतदान हो जाएगा तो फिर कल जो गारंटी आई है वो और जो कांग्रेस का जो वादा है सत्ता, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो तमाम विषय छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है और जो कहना चाहिए कि मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। जन घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए जिस तरह से 68 सीटें दी, 90 में से दी थी, ये एक बड़ी बात है। मैं एक लाइन भागीरथी जी जनता के लिए कहना चाहता हूं कि जो नामांकन के दौरान ये तय किया गया थे अपराधी के साथ उनके आर्थिक जानकारी भी ली जाती कि 5 साल में नेता के कितने आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, इस पर भी जनता को ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज, जो चुनाव खर्च बढ़ रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार का कारण एक ये है कि चुनाव खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि गांव में लोग समझते हैं कि एक सामान्य वर्ग का प्रत्याशी यदि मैदान में है और जिस ढंग से अन्य सामानों की जिस तरह से जब्ती हुई, मैंने बताया कि 40 करोड़ रुपए का शराब भी, 1 करोड़ का शराब है इसमें, जबकि सरकार द्वारा संचालित शराब दुकानें तो विपक्ष भी बांट रही है। शहर कौन बांट रहा है, क्या बांट रहा है, साड़ी से लेकर बिछिया तक के। तो इन सब विषयों को जनता को भी देखना है कि जनता यदि ईमानदार होगी तो निश्चित रूप से नेता भी ईमानदार होंगे। जी बिल्कुल। अमित जीवन जी, जिस तरह से यहां पर कहा के शर्मा जी ने, जनता अगर ईमानदार होगी तो क्या जनता ईमानदारी से यहां पर एक आकलन करेगी, या फिर वो देखेगी कि कौन सी सरकार हमको दे रही है, कौन सी पार्टी हमको दे रही है, अगर उस पार्टी की सरकार बनती है तो वो हमें क्या क्या दे रही है, या जनता इस आधार पर वोट करने जा रही है? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन किसको कर रहा है, जनता को शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा, कौन सी पार्टी हमें देगी, ये आकलन करेगी, या फिर वाकई एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और जिस तरह से 3 दिन पहले यह मामला सामने आया, इसका असर चुनाव में जा सकता है? निश्चित ही जो है जनता इसका आकलन करेगी। क्या है, छवि बनाना आसान नहीं होता। आपको अगर पुराने काल में जाएंगे तो एक नाई ने माता सीता के ऊपर, आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। माता सीता के ऊपर आरोप लगाया था। तब माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले माननीय दिलीप सिंह जूदेव जी को 1 लाख रुपया दिया गया था। तब दिलीप सिंह जूदेव ने हाथ हिलाते हुए कहा था, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। मुख्यमंत्री बनते बनते वो रह गए और बहुत सारी मुसीबतों को झेला उन्होंने। तो देखिए, छवि बनाना आसान नहीं होता। अगर आरोप लगा है तो आरोप का जो है खंडन करना होगा। इस मामले में पहले भी कह चुका हूं, अगर ईडी ने गलत आरोप लगाया है या भारतीय जनता पार्टी की शह पर आरोप लगाया है, जनता को ये बात समझ में आ गई तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। अगर जनता ने ये मान लिया कि ईडी यूं ही आरोप नहीं लगा सकती, एक संवैधानिक संस्था है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता, अगर लोगों ने ये मान लिया तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें कम होगी और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जो है जज, जो मैंने पहले भी कहा, जज जो है वो जनता है। जनता निश्चित ही इन 3 दिनों में भी विचार करेगी कि एक्चुअली कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। जनता का झुकाव जिस तरफ चला गया, जनता ने जिसकी बात को सही समझ लिया उसके फेवर में जनता जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं आपसे भी व्यक्तिगत थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूँ, आप भी छत्तीसगढ़ में जगह जगह घूमे होंगे, आपने चुनावी जो कवरेज चल रही है उसको आपने कवर किया होगा, कई लोगों से बातचीत की होगी, तो क्या ये महादेव ऐप पे जो भ्रष्टाचार है ये वाकई लोगों के जहन में है, इस पर वहां की जनता चर्चा कर रही है, या फिर वो ये देख रही है भाई कौन गारंटी हमें दे रहा है, कौन हमें क्या दे रहा है, उनके घोषणा पत्र में क्या है? नहीं, जनता के बीच में इसकी चर्चा जरूर हो रही है, चर्चा जरूर हो रही है। और अचानक ये कैसे हो गया, और उसके जो है इनके जो हेड है चंद्रकर जी है, ये अरेस्ट होके फिर रिहा भी हो गए। और जो है किस लिए, अभी जैसे कि बात की जा रही थी कि केंद्र शासन का जिम्मा है उनके अरेस्ट करना, केंद्र शासन का जिम्मा है अरेस्ट करना, तब प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं अरेस्ट किया, प्रदेश सरकार ने उसे क्यों छोड़ा? शक की सुई जो है दोनों ओर घूम रही है और ये चर्चा में है विषय। लेकिन घोटाला जो है ये सट्टा घोटाला या सट्टा का जो है ये क्राइम तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, इसे रोका जाना चाहिए। मेरा मानना है जो शासक हो उसको आंख और कान खुला रखना चाहिए, तभी वो जनता की कमाई, जनता की पूंजी को सुरक्षित रख सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और अपने स्वार्थ के चलते
आपने इस तरह के अपराध को, क्राइम को जो छूट दे दी, तो निश्चित जनता आपको माफ नहीं करेगी। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि यहां पर दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है और यहीं पर अब जनता तय करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा। हमारा समय भी यहाँ पर खत्म हो गया। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अमित तिवारी जी, सत्यप्रकाश जी, तेजिंदर तोड़ेकर जी, के शर्मा जी और अमित जीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 3 दिन पहले, चुनाव के पहले, जो पहले चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, जस्ट 3 दिन पहले ये बड़ा आरोप लगा है। असीम दास, जिसको गिरफ्तार किया ईडी ने, 5.25 करोड़ रुपए तकरीबन इस पैसे के साथ गिरफ्तार किया। उसने आरोप लगाया कि 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि जो कांग्रेस है वो यहां पर सट्टा का खेल खेल रही, कांग्रेस की जो सत्ता है वो सट्टा का खेल खेल रही। लेकिन इसका पलटवार भी किया गया कांग्रेस की तरफ से कि सिर्फ यहां पर चुनावी आरोप लगाए जा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो देखना होगा कि जनता की तरफ से यहां पर क्या कुछ माहौल बनता है और जनता क्या कुछ सोचती है और इस मुद्दे को लेकर जनता क्या वोट करती है, या फिर वो देखेगी कि गारंटी में हमें क्या कुछ मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।